हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप भी जानते हैं 12th क्लास का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब आप जो भी 2 साल पढ़े होइएगा उसको अच्छे से वक्त ये आया हुआ है कि उसको अच्छे से रिवीजन करके रखें, क्योंकि आप भी जानते हैं एग्ज़ाम में अच्छा वहीं कर पाएंगे जो बहुत क्वेश्चन को पढ़े नहीं हो, जो भी पढ़े हैं जो सिलेबस का हो और उसको अच्छे से रिवीजन किया गया हो। क्योंकि आप भी जानते हैं कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसीलिए आज से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे कि हम जो पीछे पढ़े हुए हैं उसको कैसे रिवीजन करके रखें, ताकि एग्ज़ाम आते आते हमको पूरे क्वेश्चन एकदम बखूबी पता हो और देखते ही अचानक पता चले कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें कौन सी फार्मूला लगेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में छूट जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको इतने अच्छे से इतने फार्मूले को अच्छा से रिवीजन करा के, इतने फार्मूले को टारगेट दे करके, इतना उस पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवा के प्रिपरेशन करा कर रखेंगे, ताकि इतने दिनों में आप एग्जाम में 95+ स्कोर करने के लिए एलिजिबल होंगे। उतना मतलब स्कोर कर सकता है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल होगी, आपके अंदर इच्छा होगी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेरे लास्ट इतना दिनों तक मेरे साथ बने रहे, एकदम 100% की गारंटी देते हैं आपकी 90+ स्कोर बेशक कर पाइएगा मैथ में, खास करके मैथ में। तो आज से हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स करने का स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ही जानते हैं किसी बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या किसी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आप उसमें अच्छा तभी कर पाते हैं जब आप एक सब्जेक्ट को नहीं हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। इसमें भी है, आप भी जानते हैं कि 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से पढ़ते होंगे या मैथ से पढ़ते हो या बायो से पढ़ते हो, तो उनको एक नहीं 5 सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अभी हम भी लोग पढ़ते हैं, मानते हैं मैथ से कोई लड़का है जो या लड़की है जो मैथ स्ट्रीम से साइंस कर रहा है, तो उसको 5 सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और हिंदी, ये सभी 100 नंबर का है, टोटल 500 नंबर का। तो केवल एक में मैथ में स्कोर करने से अच्छा नहीं होगा, आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देनी है। लेकिन हम यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम के अनुसार क्रैश कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, वो मैथ का क्रैश कोर्स होगा। मैथ का क्रैश कोर्स आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ टाइमिंग फिक्स करेंगे, जैसे कि ये नवंबर चल रहा है, आज 20 तारीख है नवंबर का, 20/11/2022। आने वाला जो एक मंथ दिसंबर का है, टारगेट यही रहेगा कि 31 दिसंबर तक, यानी कि जनवरी से पहले खासकर हम लोग सभी चैप्टर का एकदम अच्छा से प्रिपरेशन कर पाए। अब पूरे किताब तो पढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ पर क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको पढ़ाई होगी। लेकिन एक चीज़ होगा, आपको पूरे थ्योरी एकदम परफेक्ट दिए जाएंगे। क्योंकि आप ही जानते हैं मैथ के पेपर का ही बात करते हैं, मैथ के पेपर में आप लोग 90+ स्कोर तभी कर पाएंगे जब आपको उसका पूरा ऑब्जेक्टिव बने। 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 में लगभग का बात रख दीजिए, 50 में 50 स्कोर कर पाए। क्यों? क्योंकि 50 में 50 स्कोर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। हो सकता है 60 क्वेश्चन दे या 100 क्वेश्चन दे, अगर कितना भी क्वेश्चन तो आपको छोड़ने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो यहाँ पर गलत होने का चांस बनता ही नहीं है। आपको 50 में 50 टारगेट रखना है कि हम 50 में 50 सही कर पाएँ। अगर आप 50 में 50 सही कर पाते हैं तो आपका स्कोर यकीन मानिए 90+ जाएगा, 90 के प्लस 90 के एबव जाएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लिखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब रहा बात 50 में 50 सब्जेक्टिव आखिर कैसे हिट करें कि 50 में 50 सब्जेक्टिव हमारा सही हो जाए, तो उसके लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंस जो होता है वो होता है थ्योरम का। अगर आप ही जानते हैं किसी भी सैनिक को, किसी भी योद्धा को बॉर्डर पर लड़ा दीजिए, बॉर्डर पर भेज दीजिए, उसको गन नहीं दीजिए, हथियार नहीं दीजिए, तो लड़ेगा क्या चीज़ से? सेम उसी प्रकार अगर आप मैथ के सभी क्वेश्चन, सभी फार्मूला, सभी ऑब्जेक्टिव को बनाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बेहद खास ज़रूरी होता है मैथ का थ्योरम। अगर आप मैथ का थ्योरम अच्छे से नहीं रख पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, तो आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूरे नहीं बन पाएगी और सब्जेक्टिव भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ये सेम ऐसा ही है, सेम रिलेटिव समझ लीजिए, आर्मी का या SSB जिनका भी हो, उनके जैसा हथियार है, आपके लिए फार्मूला साबित होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, आखिर की 12th क्लास के मैथमेटिक्स के फार्मूला को रिवीजन कैसे करके रखें। तो आप लोग कहीं पढ़े होंगे, पता नहीं, आप जहाँ पढ़े होंगे वहाँ पर फार्मूला अच्छे से लिख करके बताया गया है या नहीं बताया गया है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फार्मूला को चैप्टर वाइज, खास करके फार्मूला को एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, और साथ में उसका ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी दोनों साथ में करके एकदम 31 दिसंबर के लास्ट तक हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ तक हम लोग का पूरे चैप्टर को कवर कर पाए। और देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं, चलिए अभी स्टार्ट ही करते हैं, ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे कि ये 12th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट हो गया,
इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी 100 नंबर का है। एक चीज़ बताते हैं, अगर आप भी चाहते हैं हर सब्जेक्ट में स्कोर करना, हर सब्जेक्ट में, जैसे देखिए एक टारगेट फिक्स रखिए, सोच नहीं था हाई सोच कर रखिए, हमको 80+ मार्क्स लाने हैं, 80% हमको मार्क्स लानी है। अब 80% मार्क्स आएगा कैसे? तो इसके लिए केवल एक मैथ से नहीं होगा, इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट की ध्यान रखने की। अगर 80% मार्क्स लाने के बारे में आप ही सोचते हैं कि हाँ हमारे इससे एबव है, तो इस कमेंट कीजिएगा और इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आखिर कैसे करके स्ट्रेटजी रखें, कैसे किस में क्या करें ताकि हमारा 80% के एबव मार्क्स आ सके। अभी हम लोग स्टार्ट यही करेंगे कि मैथमेटिक्स में हाई स्कोर कैसे करें और मैथमेटिक्स के हर एक पॉइंट को कैसे याद करके रखें, फॉर्मूला कैसे याद करके रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो हो गई 12th क्लास का ISC का 5 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी। हम लोग यहाँ पे लिखे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे आप भी जानते हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में बहुत ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं जिसमें हम सभी चैप्टर के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सही उसके ब्रांच को लिखे हुए हैं। और हम लोग आज इसमें से कौन से ब्रांच को टच करेंगे, वैसे ब्रांच को टच करेंगे ना जिससे आपका आज 9 नंबर का क्वेश्चन, इस एक वीडियो से आप 9 नंबर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन इससे बन जाएगा, बशर्ते आप लास्ट तक बन रहिएगा। अगर 9 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन पाया ना तो आप इस वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाइएगा। चलिए एकदम फिक्स बताते हैं, पक्का बोल रहे हैं 9 नंबर का क्वेश्चन आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में एक चैप्टर से पूछा गया, उसको एक चैप्टर हम आज खत्म करेंगे एक वीडियो में, और आज आपसे वो बन जाएगा एकदम परफेक्ट बता रहा है। चलिए तो आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज़? जैसे हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स का जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर है उसमें बहुत ऐसे चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे उसमें फर्स्ट चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में खास करके है तो 4 चैप्टर पढ़नी है, 4 उसमें ब्रांच है, 4 चैप्टर है उसमें। एक रिलेशन है, एक फंक्शन है, एक बाइनरी ऑपरेशन है और एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम यहाँ साइड करके लिखे, इसको अलग से पढ़ेंगे, उसमें मेंशन करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन इसके अपेक्षा अधिक पूछे जाते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम यहाँ पर अलग करके लिखे, इसको अलग पढ़ेंगे ही। एक इसमें चैप्टर है 12th क्लास के मैथमेटिक्स में अलजेब्रा। अलजेब्रा ये क्या है? ब्रांच का नाम है। उसमें हमको इसमें पढ़ना है, उस अलजेब्रा में पढ़नी क्या है तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसको अलग से देखेंगे। कैलकुलस, इसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर आता है कैलकुलस का आता है, और कैलकुलस से बहुत ही अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखनी है अगर कितनी क्वेश्चन पूछे जाती है तो क्वेश्चन बैंक को देखिए, आपको पता चलेगी कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास के मैथमेटिक्स, उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलकुलस पढ़नी है, एक वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है। ये जो कैलकुलस है इसी में हमको डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी ब्रांच उसी में आते हैं। तो हम एक एक फार्मूला को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आप ही जानते हैं कभी हम पे विश्वास नहीं हो रही ना, आप क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए उसमें डायरेक्ट कितने फार्मूले पूछे होंगे। अब ये फार्मूले अब आपको देखने कैसे आएंगे? अगर आप अच्छे से पढ़े हुए फार्मूला तब आपको रियलाइज होगी, देखिएगा तो पता चलेगी कि आखिर इसमें कौन सा है जो डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसकी डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है और डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, और क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो बहुत बड़ा तो देगा नहीं, तो डायरेक्ट बेस किस पे देगा तो फार्मूला पर देगा। इसीलिए फार्मूला सबसे अधिक आवश्यक होती है मैथ के लिए। जैसे तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग आखिर उसको कैसे उसको तैयार करके रखें। इसमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब ही आते हैं। 3 डायमेंशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। आज हम लोग आपके मन में उत्सुकता चलती होगी आखिर कौन ऐसे चैप्टर बताने वाला है जिससे एक ही चैप्टर से 9 एक क्लास एक चैप्टर 9 नंबर का। तो चलिए आज हम लोग अभी बता ही देते हैं, इंतजार उसकी ख़त्म होती है और हम लोग यही पढ़ते हैं आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2022 जो इस साल का 12th का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप भी जाकर देखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग से इससे एकदम फिक्स है एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का हर साल आता ही है और एकदम आसान होती है। बच्चे उसको छोड़ देते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, एकदम आसान होती है। आज से आपको एकदम बखूबी वो बनेगा और किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन इसे 5 नंबर का पूछता है और ऑब्जेक्टिव का तो खैर जमाना ही है। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दिया था और 2 इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया है 2 नंबर का। टोटल कितना दिया 9 नंबर का। आपको पहले थ्योरम हम पढ़ा देते हैं,
तभी अभी आपको एक क्वेश्चन कराएंगे 9 नंबर का, देखिएगा एकदम चुटकियों में हो जाएंगे, आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम इसको मिटा करके और चलते हैं एलपीपी के यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्योरम पे। थ्योरम को देखते हैं, बस एक थ्योरम है, एक थ्योरम इसमें है ही, एक थ्योरम पढ़ेंगे एकदम 9 नंबर को क्वेश्चन फट दे बन जाएगी, और एकदम फिक्स है कि एकदम क्वेश्चन आएगा इससे ही करेगा। तो क्यों ना हम एक वीडियो को देख करके आज ही से स्टार्ट कर दे, क्रैश कोर्स का यह फर्स्ट वीडियो होगा, स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे। देखिए एक कोई मैटर नहीं रखता है, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोग पढ़े हुएगा, पढ़े हैं पहले से, तो आपको कहीं से पढ़ा जाए ये मैटर नहीं, कोई मतलब दिक्कत होने नहीं वाली है। और हम बताते तो हैं कि कोई चैप्टर कहीं से पढ़ा है, आपको अगर 1% की प्रॉब्लम होगी ना तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम की, ऐसे हम बात छोड़ेंगे ही नहीं ताकि आपको प्रॉब्लम हो सके।